क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें से कोई 3 पैरामीटर दे देगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि टोटल पैरामीटर 4 है, 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, g का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन बट्टा केजी भी लिखते हैं। आप कहिएगा कैसे, तो न्यूटन बट्टा केजी जो है दोस्त मेरे, जैसे आप न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बट्टा केजी कर दीजिएगा तो केजी केजी कट जाएगा, तो फाइनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बट्टा केजी इज इक्वल टू, न्यूटन बट्टा केजी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन बट्टा केजी, न्यूटन बट्टा केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब वो त्वरण है, इसका मतलब वो क्या है, त्वरण है। तो ये अजीबोगरीब यूनिट कुछ और भी हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं क्या, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आईटी, इसका यूनिट हम लोग एगो कहते हैं, इसका यूनिट है एगो कूलम, क्या यूनिट है, इसका एक और यूनिट है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आई का एम्पियर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो यहां इसका यूनिट अगर हम कहें जी का, तो जी का 2 यूनिट हमने जाना, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन बटा केजी। उसके बाद कुछ और अजीबोगरीब यूनिट है, जैसे संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक यूनिट तो होता है केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी या वेग का मीटर पर सेकंड, बोलो। और एक और यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन सेकंड, क्या होता है। और इसी तरीके के अजीबोगरीब यूनिट है एक बलाघूर्ण का, बल आघूर्ण का, बलाघूर्ण का जब यूनिट देखोगे, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, तो इसका एक यूनिट होता है बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल गुना लंबात्मक दूरी, न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल गुना लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी। इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहां न्यूटन को मीटर से गुना कर दिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर से गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जूल। इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है और इसका एक मात्रा क्या होता है, जूल में। ये अजीबोगरीब 1 2 3 4 यूनिट्स है जो आप पढ़ लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। जगह की दिक्कत हो तो कॉपी का यूज कीजिए। हो गया, जगह थोड़ा और रहता मेरे वाले में, साइंस में तो ठीक रहता। मेरा ये ज्यादा पढ़ाने का आदत है, थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अगल बगल की चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हो गया, जल्दी लिख लिया। कल बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर 40 मिनट पढ़ाया, 4 गो क्वेश्चन पढ़ाए, की विचार है तोहर बता। हमरा जैसन कहेगा वैसन हम कर देंगे। क्वेश्चन पुराना है तब हमारा पास तो उपाय है, पट 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 पूरा देंगे। यही बताते यहीं से क्वेश्चन खत्म था। हम थोड़ा चला सिखाने के लिए क्लास दिए हैं, क्वेश्चन गिनवाने के लिए क्लास नहीं दिए हैं। हो गया, अरे हुआ, हाँ कहाँ कह रहा है, बढ़िया से जल्दी बोल ना। हो गया, बढ़े, अब यो ठीक से होने कह रहा है, लिखना जल्दी। ऑनलाइन वालों आप लिख लिए तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर लीजिए। क्या चीज, पीई का हिंदी, यहाँ रावण वध हो गया, लव कुश का जन्म हो गया, तू पी के हिंदी पूछ हमरा से। ये बच्चा पूछ रहा है पी का हिंदी की होता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, चुट्टा कहीं ले। अब कहाँ चले गए देख लो, मेरिट बनाएंगे हम कैसे। आ जाओ इधर, अब इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
एएलपी टेक्नीशियन 2014 का सवाल है। ये अभी जो हम क्लास ले रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ सबके लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा था देखो कितना सुंदर पूछा था। एम का मान है 20 केजी और ये जो न्यूटन पर केजी है ना, यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। न्यूटन पर केजी इज द यूनिट्स ऑफ जी। जी को आप 10 न्यूटन पर केजी लिखिए या न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी केजी काट दीजिए तो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए। और कह रहा है इतना जूल गुरुत्वाकर्षण के साथ इतना जूल की स्थिति जुड़ जा। पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो कितना है? देखो गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना है? 400 जूल है। कितना जूल है? तो अब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर वाट। अब तो कोई भी बना देगा इस सवाल को। कैसे बना देगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, h बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटा mg। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? 400। m का मान कितना है? 20। g का मान कितना है? 10। 20 देन 200, h बराबर 2 मीटर। इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं नौकरी लेने के लिए 5 क्वेश्चन सबसे अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो करोड़ों लोग देंगे। बढ़े बढ़े हो। न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़े बढ़ जाएं। अगला बाबू देखो, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर। एक विशेष घर में, फिर यहां झोल है तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपनी दुनिया में। एक चला पन्ना जरूर रखो, दो चार को 5 को पन्ना व्हाइट वाला बढ़िया वाला एकदम खरीद के, और उसको स्टेपल करके रखो। आप जो एक्स्ट्रा थ्योरी हो उसको लिखते जाओ, ठीक ना, ताकि तुम बाद में इसी पीडीएफ में अटैच करके अपने पास सुरक्षित रख सको। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। जैसे देखो, हमको इसमें डाउट होता था और बच्चे भी फंसते हैं, तब भागा उल्टा दे देते हैं। जैसे दोस्त मेरे, अभी यहां क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समय से और पहले अटेम्प्ट में बना लेना बड़ी बात है। ना तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना ही बहुत बड़ी बात थोड़े है। क्वेश्चन तो तुरंत 100 के 100 तरफ भर दिन के टाइम दे दे तो थ्योरी खोज खोज के भर दिन बनाइए देगा। पहला अटेम्प्ट करें और वो आंसर 72/76 पर ना पहुंचे, सीधा 3/2 बराबर 1.5 पर पहुंचे, वो तब होगा जब अटेम्प्ट सही होगा। और अटेम्प्ट सही नहीं होगा तो गोगो हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दे दे 10 केले का मूल्य, एकदम सिंपल बात करते हैं, 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 केले का, अभी कुछ बोलना मत, 30 केले का मूल्य हमरा पता है तो और मैथ कितना होगा। रुक जा, सेम क्वेश्चन तोरा देगा कि ये एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन देगा तुमको 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 40 रुपए में कितने केले। अभी कोई नहीं बोलेगा। थोड़ा की लग रहा है ये सवाल हम थोड़ा थोड़े देर में बनाने के लिए, हम अपन जुगाड़ सेट करवा रहे हैं कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में सवाल एग्जाम में कैसे बनाएगा। ऑलरेडी तुम जानता है, खाली हम यहां हाईलाइटेड कर देंगे तो तुम अटेम्प्ट उसी हिसाब से लेगा। 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 30 केले का मूल्य क्या होगा। एक और 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 40 रुपए में कितना केला होगा। दोनों में अंतर है। एकरा में जो तुमको पूछ रहा है, इसमें जो तुमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? मूल्य पूछ रहा है कि केला पूछ रहा है? एकरा में जो दोस्त पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है। अब जिसको निकालना है, यहां मूल्य निकालना है, यहां केला निकालना है, उसी हिसाब से पकड़ना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। अब राइट साइड में रखना है, देखो कैसे रखेंगे। 10 केले का मूल्य कितना? 20 टका हमको मूल्य निकालना था, इसको यहां लिखेंगे 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 1 केले का मूल्य 20/10 रुपया बराबर 2 रुपया इज द आंसर। बोलो, देखना रे, सही है ना। यहां क्या करेंगे हम? यहां कहेंगे हम कि यहां क्या निकालना है? केला। तो यहां हम लिखेंगे 20 रुपया में 10 केला, इसलिए 1 रुपया में कितना? 10/20 केला, इसलिए कितना में? इसलिए 40 टका में, इसलिए 40 रुपया में कितना रे?
40 रुपया में 10/20 गुना 40 केला बराबर कितना? 20 दूनी 40, 20 केला होगा। यहां भी कह रहे हैं हम भैया 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 1 केले का दाम निकाल दिया। कितना केला का निकालना है? तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 20/10 गुना 30 रुपया, 10 या 30 कितना हो जाएगा? 60 रुपया इज द आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे दुलारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि 0 लेवल से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों के पकड़ने का स्टाइल देखो अलग अलग है, एग्जाम हॉल में ना चला। एक के वो झोल है कि अटेम्प्ट लें, क्वेश्चन ना फंसते हुए या तो बन जाए या तो अटेम्प्ट ना ले, वो क्वेश्चन छोड़ दें। और अटेम्प्ट लेके गोगो गोगो 88/79, 79/56 लाते रहिएगा, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम हॉल में या तो 2 बात होना चाहिए, या तो क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या अटेम्प्ट लेंगे तो पहले अटेम्प्ट में बनाएंगे, नहीं तो चला आपके पास टाइम कहां है, 5 को क्वेश्चन में उलझ जाइएगा तो लास्ट में 12 मिनट बचेगा, उधर 65 को क्वेश्चन बचले रह जाएगा। अब आप कहिएगा हम समझे नहीं सर, मूल्य को निकालना है तो मूल्य को हम राइट साइड में रखें, क्योंकि रिजल्ट हमको राइट साइड में मिलना है। यहां केला निकालना था तो केला को राइट साइड में रखिए, क्योंकि हमको केला निकालना है, क्योंकि राइट साइड में रिजल्ट आता है। तो जिसको निकालना है उसको किधर रखें? राइट में कि लेफ्ट में? और जिसको निकाल, यहां रुपया मूल्य निकालना था, मूल्य को कहां रखें? राइट साइड। नहीं समझा? क्वेश्चन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तनी अटेम्प्ट लेने का झोल है। जे एकरा उल्टा अटेम्प्ट अगर जरा सा ले लिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब हमरा फिजिक्स में कहते हैं दोस्त मेरे, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ पढ़ते ही इसलिए है कि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व नहीं है जोड़ घटाव के अलावा। मैथ इसीलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके? फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है? अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलोवाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे? रुक जा। या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है? तिगुना करना, 2 6 3 18 3 3 9 1 10.8 जूल में कितना यूनिट? रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। तुम जानती क्या हो? तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम? 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलेंगे एकदम बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं, चला। अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट। अटेम्प्ट हिसाब से लेना है। अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे? हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है, हमको पता है। जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल में 1 यूनिट। हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता। तुम पीछे पलटेगा ना इसे, सबसे बढ़िया मास्टर मेरा के मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा एकदम, तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा। एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से, एक हमको करा 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है, तभी 100 यूनिट में ना निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे रे जान हमर? 3.6 इंटू 10⁻6 का गुना 100, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻। यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना? 1/3.6 गुना 10⁻6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है? 10.8 इंटू 10⁻6 जूल में कितना? तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10⁻6 गुना गुणन रे दोस्त, मैं तनी कमजोर है, ध्यान देना। 10.8 गुना 10⁻6, ये क्या हो जाएगा?
यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हम, और 10⁻6 10⁻6 गल लो। आई कै मरतबे? 3 मरतबे। तो कितना यूनिट हो गया? समझ में आया? पक्का? कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया? रेज योर हैंड। पक्का? और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा, अब जो तू अटेम्प्ट करेगा तो याद रखना, जकरा निकाल, ये सब कुछ ना गोंगो गोंगो करना, जकरा निकालना है उसको किधर रखना है? राइट साइड में। जकरा निकालना है ओकरा, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से, दोस्त है ना तू, हमार भाई है ना तू, हमार पिछला पन्ना खाली है, वहां लिख लो, वहां जगह नहीं है। ये नहीं करना कि अगला टॉपिक के जगह में लिख लेना, पता चला अगला टॉपिक के लिए जगह नहीं बचा, आया करो ओकरा में लिखा भी गया। गुरुजी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी दे दीजिए ना। क्या करें चला जी, 1% लोगों को नाराज करके अगर मेरे प्यारे बच्चों को फायदा हो जाएगा तो हम पहुंचा देते। ये तो चला और बढ़िया नहीं रे, जितना सीट है उतने लाइव है। और तुरंत नहीं लग रहा है चला ये बैच से मेरिट बन जाएगा अगर 3 फेज आ गया तो? तुरा हम अंदर आत्मा से तुरा कहलवा देंगे कि हाँ सर, अब जहां जहां हम फसल थे ना, आप हमरा वहां वहां से निकाल लिए, तुरा निकाल लेंगे, एकदम टेंशन नहीं लो। जहां जहां तुरा लगता है कि गुरुजी हम फसल हैं, सब जगह से निकाल लेंगे। मैथ भी पढ़ा होगा कल, मैथ पढ़ा था, रीजनिंग भी किया होगा। तीनों पेपर खाली रेगुलरली करना होगा, बस 10 दिन का छोटा छोटा डोज देंगे। एग्जाम हॉल में जाएगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा चला कि 75 क्वेश्चन अगर एलपी में होगा तो में 73-74 मार के आएगा। नहीं मार के आए तो हमरा कहना 73-74। हम गए थे तो 98 को मारे थे, तो 2014 में हम मारे थे चला 98 को। अब तू 74 मार के आएगा तो मरवा लेंगे हम, एकदम टेंशन नहीं लो। कंडीशन एक गो है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। हो गया? सीखा कि नहीं सीखा? अब इसका कई गो सवाल है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 40 गो सवाल है। प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन हो तो खोज के देखना, 40 गो सवाल है, 40 बन जाएगा। कुछ कुछ तो बहुत ही आसान है कि 1 यूनिट में इतना होता है ना, तू कहता 2 यूनिट में कितना, 2.4 यूनिट में कितना जूल, 1 यूनिट में इतना जूल, तो 2.4 में इतना गुना 2.4। बोलो चला बढ़े? अरे बढ़िया रे, हा बाबू रे, सुनमा हमर लिख लिया, एक कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में आहा कितना इकाई, तो का हिसाब से पकड़ना, 10 दिन में 20 केले हैं, याद रखना 20 रुपए में 5 केले हैं। जैसे ही अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना, क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है। कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा? आहा, यानी हमारा जूल में आंसर मांग रहा है, तो हम छोड़ेंगे, हम कहेंगे ये 1 यूनिट में, राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे? आहा चला 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओरे बुच्चू रे, अब बताओ तो कितना यूनिट में, कितना यूनिट में बराबर 3.6 इंटू 10⁻। अब तुम की देख रहा है, तो ऑलरेडी हम बनवा दिए, तोरा लिखवा भी दिए, बनवा भी दिए। कितना? आहा ओहो ओहो, सब ऑप्शन तोरा आई लव यू कह रहा है, हिसाब से मारना, ठीक ना, तो गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला तो सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। बताओ आंसर। हाँ डी। आज हड़बड़ाइल रहेगा वो मारेगा ये, आज तनी और हड़बड़ाइल रहेगा माइनस प्लस होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मारेगा सी। आज हमारे बहुत बुधियार बाबू हमर सोना हमर होगा, वो मारेगा डी। ठीक है कि गलती है? आंसर जयपुर से पटना आ रहा हूं, रूम मिल जाएगा, एकदम आ जाएगा। वेलकम टू पटना। लोग कहते हैं पटना में कट्टा चलता है, यहाँ कलम चलने लगा है, लोगों को बता दो ये पटना में अब क्या चलता है? कलम। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं पटना में जो अब अच्छी अच्छी पढ़ाइयां करवा रहे हैं। हो गया? अरे हो लो कि ना हो लो? खत्म कहानी? बना दीजिएगा सवाल।
अब चलिए एक और तनियटा चलते हैं सर्कुलर मोशन में। जनरल फिजिक्स में सबसे उल्टा टॉपिक है, का नाम है सर्कुलर मोशन। ओकर हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जेकर नाम है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए जब हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे, सोना रे, मुनमुनिया रे, हमर एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर को नहीं जानता है जग में। अभिकेंद्र बल बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर पता है। अच्छा एक बात और बताओ कि क्या बताओ, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ सी बोले तो अभिकेंद्र बल, एम बोले तो द्रव्यमान, भी बोले तो वेग, आर बोले तो त्रिज्या। वेग दो प्रकार का होता है, एक रेखीय वेग, एक कोणीय वेग। अगर कोई वस्तु जिस वेग से रेखीय गति करता है वो रेखीय वेग, और कोई वस्तु जिस वेग से कोणीय घूर्णन करता है वो कौन वेग, कोणीय। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर सीधा सीधा चलेगा रेखीय वेग, घूमेगा कोणीय वेग। बोलो हाँ पक्का। अगर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है भी बराबर ओमेगा आर। भी बराबर क्या है, भी क्या है, रेखीय वेग। रेखीय वेग मतलब जो सीधी रेखा में गमन करेगा वही ना रेखीय वेग। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, जो कौन गति में रहेगा, घूर्णन गति। बता, पंखा का कोणीय वेग की रेखीय वेग, सीधी सड़क पर चलते हुए बस का रेखीय वेग। बोलो हाँ। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा। बहुत बढ़िया बात है। एन आवृत्ति और टी आवर्तकाल होता है, और ई तो तुम जानती है बहुत बढ़िया से, आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल का। तो ये बताने का जरूरत है, आवृत्ति ये है और आवर्तकाल ये है, एन बराबर 1 बाय टी। अरे बाबू एगो चीज और तुम जानते हो, दोस्त है हमार, भाई है तू हमार, बता कि ओमेगा बराबर 2 पाई एन जानते हो। यहाँ ओमेगा कोणीय वेग और एन आवृत्ति है। ओमेगा कोणीय वेग है, एन क्या है, एन आवृत्ति है। बताओ ओमेगा बराबर हम 2 पाई बाई टी लिख दें, किसी को दर्द होगा, क्योंकि एन बराबर 1 बाई टी होता है। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए, क्या दिक्कत है। समस्या ये है कि प्यार से बतियाते हैं, तू कहता अरे मास्टर पटिया रहा है, गरिया के बतियाएंगे तो तनी तर गुस्सा में बतियाएंगे, अरे मास्टर पैसा घमंड हो गलो, होने रहे पते नहीं चलता है, तो हम दोनों रखते हैं। ध्यान से समझना, बाबू है हमार, सुगा है तू हमार। ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। कहां से आए फॉर्मूला, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन बराबर 1 बाय टी। क्लियर है पक्का। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2 पाई एन, एन आवृत्ति है, एन क्या है, एन वेयर एन इज, एन क्या है, आवृत्ति, और टी क्या है, आवर्तकाल। आवृत्ति का सही मात्रक पते होगा तोरा, हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ रे बाबू हमारे, एफ बराबर एम ए, तो तू 1956 से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस आधार पर अगर हम कहें ए एम जो बच गया वो ए है, यानी अभिकेंद्र त्वरण बराबर वी स्क्वायर बाय आर लिखने तो काहेल दिक्कत होगा। एम के जगह जो बच गया वो है ना, ये सिंपल ए नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। ये सिंपल बल नहीं है, अभिकेंद्र बल है, जो किस गति में लगता है, वृत्तीय गति में। किस गति में लगता है, किस गति में लगता है, वृत्तीय गति। चलो बहुत बढ़िया बात तुम बोल दिया है। इसको एफसी बराबर, तुम उतना नहीं जानो, सीधा एक दो फॉर्मूला जरूर जानो। एफसी बराबर एक होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, सीधा याद रखो। एफसी बराबर एम वी, भी यहाँ रेखीय वेग है कि कोणीय वेग है, रेखीय वेग। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, कोणीय। तोरा का जैसे याद रखा तुम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, वैसे ही याद रखो केंद्र बल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा। एम और आर तो दोनों जगह द्रव्यमान और त्रिज्या है, भी यहाँ रेखीय वेग है, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, एक बात बताओ, चला भी बराबर ओमेगा आर हम पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं। तो यहां पर अगर अभिकेंद्र त्वरण को हम तोड़ें तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा होगा। अरे भी बराबर ओमेगा, तो भी बट्टा आर बराबर क्या होगा, तो भी बट्टा आर बराबर ओमेगा लिख दें हम, ऊपर नीचे हम आर से गुना भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता, भी स्क्वायर बाय आर, ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देते हैं, तो गुना भाग कर देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर आर बटा आर स्क्वायर ना, और आर स्क्वायर हो जाएगा तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चूंकि ओमेगा बराबर भी बराबर ओमेगा आर। अरे भी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर भी बाय आर, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कह दें। आज जब अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा स्क्वायर आर हो गया तो एकरा में द्रव्यमान को गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इसीलिए तो बल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर हुआ। कहो जान हमर, एक बार और हो जाए,
बहुत बढ़िया बात। ये चला जैसे ना दारू पीता कहता एक पैक और हो जाए, रिपीट सेम पैक। कुछ पढ़ाई भी चला नशे है, इससे बड़ा नशा और इससे बड़ा हवस नहीं है। हमको चला जितना मजा अभी तोरा पढ़ाने में आ रहा है उतना मजा हमारा उस शिलोंग घूमने में नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाने का तुम अभी पढ़ रहा होगा, जो बच्चा कंटेंट लवर होगा उसको कितना मजा आ रहा होगा, उसको पता नहीं चल रहा होगा कितना टाइम हुआ है। लेकिन जरा नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा और लगेगा 10 मिनट और रहेगा कि मास्टर। बढ़िया देखो, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम ए एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर क्या है, त्वरण। वी स्क्वायर बाय आर क्या है, क्योंकि एक जगह पर यहां क्या है वी स्क्वायर बाय आर, एक जगह पर क्या है ऊपर नीचे आर से गुना भाग कर देंगे तो वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एकरा में m से मल्टीप्लाई, किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बल हो जाएगा। तो एकरा में m से मल्टीप्लाई करेंगे m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। और यही तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है। बोलो नहीं समझा, जल्दी से लिख। इतने थ्योरी है, जहां पर थ्योरी के लिए जगह है वहीं लिखना। ओमेगा का सिंबल डब्लू लग रहा है, अरे बाप, डब्लू ऐसे होता है, ओमेगा ऐसे लिखे हैं हम। भावनाओं को समझो न रे चला। जल्दी लिख। तेरी मोहब्बत उठाएं, हाँ नहीं उठाते, बदमाशी कर लो लेकिन पढ़ लो। थोड़ा बहुत बदमाशी तो हम सह लेंगे, कंटेंट तनी हार्ड है। इंजेक्शन जब हार्ड रहता तो 2-4 बार पैर हाथ फेंकता तो डॉक्टर साहब सह लेते हैं, तो वही वाला बात है। कुछ नहीं करना है, एक बार बाबू को रफ कर लेना है किसी रफ कॉपी में, प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए हम दोबारा करेंगे, आपको कैसे घटी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिख, ऑनलाइन वाला किताब कॉपी खोल, मोबाइल देखने से नहीं हो तो। हाँ नीचे नहीं, ठीक है अब हम यही करते हैं। हो गया, 2 दिन क्लास चला एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन थोड़ा हम सिखा के भेजेंगे। पढ़े पढ़े हो, लिख लिए। अब देखो एक बार और हो जाए, बढ़िया समझना। एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू बल। किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, बल। बहुत बढ़िया बात। एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना दोस्त। इसका मतलब दिस वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल त्वरण ना, और हमको पता है v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर। बोलो हाँ। अब a में ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से कर दें तो कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ। आज जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा बराबर v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब जब यहां से हम बल निकालते हैं तो त्वरण हमको मिल गया है, तो अभिकेंद्र त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ। अब बाबू रे m ओमेगा स्क्वायर आर तो ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 2 पाई n लिख दें, आई इंटू आर। अब जे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जो नहीं दिया रहेगा वो निकाल लेंगे। बोलो हाँ। अब तोरा काहे ले इतना माथा के दर्द ले रहा है तू? इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा याद रखना है FC बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर और m ओमेगा स्क्वायर आर। अब ललका कलम ले लेना है, कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण, और ललका कलम लेके कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण। बोलो हाँ। ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर। एक और रिलेशन याद रखना कि v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है। रुक जा,
वृत्तीय गति में। कौन गति में? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो, v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है, जहां v क्या है? वेग, म्यू क्या है? घर्षण गुणांक क्या है? r क्या है? त्रिज्या, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये सब फॉर्मूला अगर चला तुमको याद तो 50 को फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा साइंस में, जिससे तुम न्यूमेरिकल बनाओगे। किसी के पास फॉर्मूला वाली बुक है क्या? अभी है? अभी है? देखो ये वाली बुक जो है चला, अभी मेरे पब्लिकेशन में एसके सामान्य विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा यही बुक चलती है, फॉर्मूला हैंडबुक है ये बुक हर एग्जाम में 15 को क्वेश्चन रहेगा 100 में। कई को? 15 को। जितना तुम याद करने वाला चीज सोचते हो सब एग्जाम में मिलेगा। गणित के सभी सूत्र, भौतिकी के सभी सूत्र, रसायन के सभी सूत्र, सभी कांस्टेंट का वैल्यू, अर्थशास्त्र के सभी सूत्र, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, आविष्कार, आविष्कारक, ये मतलब जनरल कंपटीशन के लिए जो जरूरी है उस सब चीज एकरा में याद करने वाला जितना है, सब फॉर्मूला, सब कांस्टेंट का वैल्यू, सब आविष्कार, आविष्कारक जो तुमको याद नहीं रहता है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब तुमको उपलब्ध मिलेगा। 35 टका में किताब मार्केट में मिलता है। और हम कहेंगे कि तुम मत लो, लेकिन किसी अन्य, क्योंकि तुम तो एक साथ कलेक्ट कर नहीं पाते हो, तो तुम किसी अन्य बहुत सारे और भी पब्लिकेशन का मिलता है, तो तुम उस पब्लिकेशन का ही ले लो, लेकिन डेली ओकरा 1-2 बार पलटो जरूर। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये ले लो, तुम प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए। और इससे बेटर ये है जो पिछले, अगर तुम कर पाता है तो अपने से तुम एगो छोटका कॉपी बना के अगर लिखते हो तो 5 गुना ज्यादा याद होगा। रेडीमेड मास्टर की किताब चला रेडीमेड होता है कि तुम नहीं कर पा रहा है तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपने से कर पा रहा है तो वो एकरा से 10 गुना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपना लिखल ज्यादा याद होता है। तो अगर आप कर पाते हैं तो वो भी कीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो एक साइड से आप इस हैंडबुक को जरूर रखिए, ताकि आपका 10 से 15 नंबर का मामला ठीक हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम बात फिर कहते हैं, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? n बराबर 1/t, ओमेगा बराबर 2πn, fc बराबर या m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। ए सी ई क्या है? ए सी ई क्या है? ए सी है रे। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा के जगह पर 2πn का होल स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। एगो फॉर्मूला अधिकतम सुरक्षित चाल का पढ़ाए तुमको, म्यू आर जी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब कल हमारा 5-7 मिनट लगेगा, सारा सवाल खत्म कर देंगे। 5 से 7 मिनट बहुत हो गया। पुट एंड गेट द रिजल्ट। आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कल हम बना देंगे और तब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्लियर है? बोलो। आज तो चला और दुए को हुआ, अब की करेगा? अरे चलवा, अब गरियाना 2 क्वेश्चन पढ़ाता है, नौटंकी करता है मास्टर। अरे कहाँ गए? ऊपर में गुरुजी होंगे, रोशन सर बोलो सर बुला रहे हैं। तब तक हम एक सवाल बता दें, फिर वो कहेंगे मेरा 5 मिनट ले लिए। रबर के टायर और सड़क मार्ग के बीच का घर्षण गुणांक म्यू। कौन रे? म्यू। आइए गए महाकाल, द वन एंड ओनली मिस्टर रोशन सर। कल हम लोग इसका सवाल देखेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है? तीनों फेज का मैथ, रीजनिंग और साइंस जो बच्चा कर लेगा ना, चला समझो कि महाकाल भी आ जाएगा तो तुम्हारा मेरिट बनने से रोक नहीं सकता, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो। और नहीं, अगर तू कुछ नहीं पढ़ा है बैठा है तब तो दिक्कत होगा। एक बार हो जाए रोशन सर के लिए जोरदार ताली। सीधी बात, नो बकवास। बैठ जाइए सब लोग। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। ऑप्शन ए में ताला लगाया जाए। आशीष, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अरे मैं तो जीत जाता यार। होता मतलब क्या है भाई साहब? मौका अभी भी आपके हाथ में है। माउंटेन ड्यू की बोतल उठाइए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और बस हॉट सीट पर आने का हर रोज एक मौका पाइए। माउंटेन ड्यू स्पेशल एंट्री पैक, डर के आगे जीत है। हाँ लगता है। पिकाची ठीक है, चलो ट्रिगोनोमेट्री आज चलेगा ना। कुछ इसका हम लोग थ्योरी भी देखते चलेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। करें शुरू। देखो क्वेश्चन के माध्यम से ही पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 4a बराबर है cosec 3a - 50,
जहां 4a प्लस 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान ज्ञात करे। बात पे ध्यान देना, देखो यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर अगर दो कोणों का योगफल, बात पे गौर करना, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, या हम बोल सकते हैं जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में यहां पर देखो 9 पॉइंट है, और इस 9 पॉइंट को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम एक का बताते हैं और उसके बाद उस पर सारा का सारा आ जाएगा। क्या a बराबर हम लोग इधर 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या, बताओ? और दोनों तरफ अगर साइन लगा दिए, अगर दोनों तरफ साइन लगा दिए तो क्या यह साइन 90 माइनस बी हो गया क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉस बी के आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और इसी तरह से सेक ए बराबर कॉसेक बी के आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? कॉसेक बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉट बी के बराबर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हुआ, बोलो हुआ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अलावा फिर देखो यहां से 4 पॉइंट और निकलेगा, 4 पॉइंट और निकलेगा। इस चारों पॉइंट पे ध्यान देना, ये हमारे पास साइन ए है, ये हमारे पास साइन ए है। कॉस बी को क्या हम लोग 1 बटे सेक बी लिख सकते हैं क्या? 1 के बटे में सेक बी, बोलो, और वो सेक बी जाकर के किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन ए से। तो साइन ए को किससे गुना कर दोगे? सेक बी से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। बोलो होगा? यहां पर आ जाओ, कॉसेक बी है, ये सेक ए है। सेक ए को क्या हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं और 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉसेक बी से, तो ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। टेन ए बराबर कॉट बी है, कॉट बी को क्या 1 बाई 10 भी लिख सकते हैं, और वो जो 1 बाई 10 बी है, 10 बी 10 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 ए इंटू 10 बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 के। बोला आएगा क्या? और 10 ए को ही हम लोग क्या 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं क्या? तो कॉट ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट बी के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। ये किस स्थिति में होगा? जब a प्लस बी बराबर क्या हो? 90। a प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो यहां से देखो कितना पॉइंट आया? 4 पॉइंट आया। बोला आया कि नहीं आया? फिर यहां पर देखो गौर से, क्या हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर किसके होगा? 1 के। बोलो होगा क्या? तो जहां पर कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या ए और बी का योगफल अगर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर ए क्या साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा क्या? तो यहां पर साइन स्क्वायर ए हमारे पास पहले से मौजूद है, हम बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका जो योगफल हो जाएगा यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 के। ये हमारे पास क्या आएगा? 1 के। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी बराबर किसके आ जाएगा? बताओ 1 के। ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। तो बताओ टोटल कितना पॉइंट हुआ? 3 4 7 2 9। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। उल्टा भी सही है, कहीं भी साइन ए बराबर कॉस बी आ गया तो इसका मतलब हम अपने आप समझ जाएंगे कि ए प्लस बी का योगफल क्या होगा? 90। सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी, बोलते चलो, सेक ए बराबर कॉसेक बी के होगा तो ए प्लस बी बराबर 10 ए बराबर कॉट बी के, तो ए प्लस बी बराबर, उल्टा भी सही है, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ए प्लस बी 90। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस। तो अगर a प्लस बी है तो ये 9 रिजल्ट सही है, और 9 रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट आता है तो इसका मतलब उल्टा भी हमें सही समझना पड़ेगा कि ये a प्लस बी बराबर क्या है? 90। बोलो बात क्लियर है? पढ़ो, पढ़े आगे। लिखोगे क्या इसको? थोड़ा जल्दी लिखना है, स्पीड में। नौ रिजल्ट याद हुआ? साइन ए बराबर, अरे साइन ए बराबर जल्दी बोलो, सेक ए बराबर कॉसेक बी, 10 ए बराबर कॉट बी,
साइन ए इंटू सेक बी बराबर ए, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर ए, टेन ए इंटू टेन बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर। चले आगे, देखो क्वेश्चन। जैसे ही बोला सेक ए बराबर, सेक ए का मतलब ये सेक कोई एंगल है, ये बराबर हमारे पास दिया हुआ कॉसेक 3a माइनस 50 के। ये किस कंडीशन में? जब a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर 90 का मतलब 4a प्लस 3a माइनस 50, दोनों का योगफल क्या होगा? 90। अरे ये सेक ए अभी अभी समझाए थे ना जी, सेक 4a बराबर लिखा हुआ है कॉसेक 3a माइनस 50। इसका मतलब ये होगा कि ये उल्टा भी सही है, सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी के, तो इसका मतलब इस दोनों का योगफल क्या होगा? 90। तो डायरेक्ट देखो इस दोनों का योगफल लिख दोगे 4 3 7a माइनस 50 बराबर क्या आ गया है? 90 के। तो जल्दी से बताओ 7a का मान क्या 140 आएगा क्या? तो a का मान आ गया है 20। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए a प्लस 75 का मान क्या आएगा? तो 20 में 75 को जोड़ दोगे, आंसर क्या आएगा बताओ? 95। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हो गया? बताओ इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। बढ़े आगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बटे क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 90, नीचे में कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर 45। क्या नीचे में इसका जो हर है, इसका जो हर है, क्या दोनों सेम है क्या? हर जब सेम होता है तो एलसीएम हर ही रह जाएगा। तो एलसीएम अगर हर ही रह जाएगा तो देखो क्वेश्चन में कितना दम है? कुछ दम नहीं है। इसका भी हर, इसका भी हर, दोनों सेम है क्या? तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? और अभी अभी हमने बताया था कि अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? बोलो होता है क्या? तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखो बन गया। देखो साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, 80 10 90 है जी, दोनों का योगफल 90। तो बताओ साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का मान क्या आया? 1। लिख दे 1 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या आया? 1। और कुछ बचा है क्या? इधर पूरा कट गया, इधर सिर्फ बचा है साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 का भी वैल्यू 1। नीचे आ जाओ, बताओ कॉस स्क्वायर 20, अब कोई एक को हर लेंगे। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 मिलके 1 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 मिलकर के भी क्या होगा? 1। और कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। तो देखो आंसर आ गया 1 2 3 4 5, ऊपर आया 5 नीचे क्या आया? 3। अब कितना भारी भरकम था समझ लिए? क्वेश्चन कितना भारी था समझ में आया जी? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? हमने कहा कि हर क्या है? दोनों का सेम है। तो हर अगर दोनों का सेम है तो दोनों के लिए हर आ जाएगा सेम। अब ऊपर वाले को सीधा जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर 10 में साइन स्क्वायर 80 जोड़ने पर 1 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 के। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर भी किसके आएगा? 1 के। तो कॉस स्क्वायर 20, यहां पर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 60 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर 1 के। और एक और हमारे पास बचा रह गया साइन स्क्वायर 90, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। नीचे में हर सेम ही है तो दोनों में अलग अलग जोड़ना थोड़ी है। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 मिलके 1, कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 1, और कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। उत्तर आ गया 5/3। चले आगे, देखो यहां पर, अब यहां पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी देखो आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। बात पे ध्यान दो, आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सबसे पहले बताओ पहला आइडेंटिटी क्या होता है? किसी को याद है क्या? अरे बोलो जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? दूसरा आइडेंटिटी किसी को पता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
सेक स्क्वायर थीटा के, बोलो होता है क्या? और तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या आता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के। किसके होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और अब यहां से तीनों आइडेंटिटी से अलग अलग पॉइंट बनेगा, उस सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर करते हैं क्लियर। सारा पॉइंट्स तो नहीं, जितना जरूरत है। देखो यहां पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो जल्दी से बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो आएगा क्या? और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा? 1 माइनस। लेकिन लोग यहीं तक रुकता है, बात पे ध्यान दो। अब हम यहां पर एक नया चीज बताते हैं, इस पे ध्यान देना है। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? और अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार लिखोगे ए प्लस बी इंटू क्या लिखोगे? ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। बोला आएगा क्या? अब किसी भी एक को इसके नीचे भेज दो। देखो यहां से साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हमने क्या कहा? साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर इसके नीचे चला आया तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटे किसके आ जाएगा? साइन थीटा के। बोला आएगा क्या? देखो याद करने का तरीका यह है कि साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही काम करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको इसी तरह से कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे बोलो कॉस थीटा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हैं? समझ में कुछ आ रहा है? देखो हल्का हल्का क्वेश्चन सबसे बनता है, नहीं बनता है? अगर हम यहाँ पर 45 मिनट टाइम बिता रहे हैं, तो 45 मिनट में हमारा जो काम है वो सिर्फ ये नहीं कि अरे तुमको आता वही हम तुमको बता दी। बात समझ में आ रहा है? अब बहुत मजे से बोलेगा ओहो बहुत मजा आ गया, क्योंकि पहले से आता था और हम भी बता दिए, तो लगेगा वो मैच कर गया, लग रहा है बहुत बढ़िया मास्टर है। समझे? तो कोशिश ये करना है कि कुछ नया चीज सीखे। 45 मिनट में टाइम बर्बाद नहीं करना है जी। कुछ नया चीज अगर सीख रहे हो तो उसको सीखना ना पड़ेगा। कल जैसे एक क्वेश्चन में बहुत देर तक हम टाइम लगाए, कोशिश किए उसको सिखाने का। अगर बहुत लोग इसमें से हमें लगता है कि सीख भी गए होंगे, लगभग 80% के आसपास, वो क्वेश्चन फिर से अगर आएगा और फिर से अगर एक बार बता देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वो क्वेश्चन भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लिए हम जानबूझ करके 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने लायक है। ये बताओ क्या कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा? इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बताइए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो कॉस थीटा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहां पर देखो, एक तो इसको याद रखना ही रखना है, इससे रिलेटेड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड याद रखना ही रखना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक और चीज याद रखना है। यहां देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। बात पे ध्यान दो। क्या यार ट्रिगोनोमेट्री के बेस में अलजेब्रा है क्या? बताओ। ए स्क्वायर प्लस क्या है? ये बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला किसी को पता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो होता है क्या? तो हम बोलेंगे क्या कि अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसके बारे में लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक नहीं आ गया? अरे साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए बी है, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक का स्क्वायर करोगे एक ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो अब से इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर भी याद रख लोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। थोड़ा जल्दी लिखो तो इसको। जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लो जल्दी से, लिखने में टाइम लगेगा, फोटो खींचो। बताना ज्यादा है, समय कम है।
बताना ज्यादा है, समय क्या है, कम है। मोबाइल नहीं है, नहीं है तो दूसरे से ले लेना, जो दूसरा खींचेगा ना उसी से उतार लेना। बढ़े आगे। हाँ क्या हुआ लिखने का? और टेलीग्राम पे देखा जाएगा, अभी अभी तो जो है रहने दो, चले आगे। अब देखो वहां पर, तब हम इतना नहीं बताएंगे, तब उतने बताएंगे जितना क्वेश्चन में जरूरत है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या जी? तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बोलो होगा। और इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तीनों आइडेंटिटी है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक काम और करते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 के। यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। मान के चलो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है। 3 क्या है, 2 है। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा? अरे 2/3 से गुना करोगे तब ना, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर हमारे पास 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा? तो बोलोगे 1/7। 1 क्या आएगा, 7। ठीक है, एक तो इसको याद रखना है। दूसरा देखो, क्या अभी अभी हमने कहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या 1 को उधर भेज देंगे तो हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा याद रखना है। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके आएगा, 1 के। क्या इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, तो ये बराबर किसके आएगा, 1 के। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा क्या? जब समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, अगर हमारे पास 3 है तो जल्दी से बताओ कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, 1/3। इसको याद रखना, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से, नहीं तो फोटो खींचो, क्वेश्चन पे आएंगे। आज लग नहीं रहा है कि पूरा होगा। चलो देखो, हाँ हो गया। हो गया, आ जाओ क्वेश्चन पे। बहुत लोग को याद होगा। अब देखो जी यहां पर जल्दी से बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, अब ये बोले, अब ये भूल गया तुम लोग है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यह कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? तो ऊपर जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक बराबर होता है साइन के। तो कॉसेक को जैसे ही ऊपर भेजोगे, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो आएगा। चलो फिर देखो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का बारे में बोलो, सेक स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? और ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन यहां पर टेन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। गुना कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है वो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आ गया, ये स्क्वायर, प्लस ये बताओ क्या ये सेक स्क्वायर एक्स है क्या? और 1 के बटे में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो होगा। तो एगो कॉस स्क्वायर एक्स से इसका एगो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। बोलो है क्या? तो अगर हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो बात पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो इधर हमारे पास बचेगा एगो साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बचेगा। यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए तो यहां भी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स।
और लास्ट में ये हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x। अब देखो क्या इतना दूर का मान हमारे पास 1 आएगा क्या, और 1 से अगर गुना हो जाएगा sin स्क्वायर x तो ये खुद क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। अब प्लस यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x। तो बताओ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1। आंसर क्या आ गया है, डी। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा चीज को स्किप करना पड़ता है, बहुत सारे चीज को मन में ही बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। अब बैठ करके हम कॉट स्क्वायर को ऐसे नहीं करने लग जाते, कॉस बटे साइन। जो पता है उसके बारे में पहले से पता है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो फिर उसको बैठ करके साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, वो सब नहीं लिखना है, जरूरत पड़ने पर ही लिखना है सिर्फ। बोले इसमें कोई दिक्कत? देखो वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो भी 10 दिन जो टॉपिक चलेगा वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम आता है और उसको सिखाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आसान आसान चैप्टर ले लेते, परसेंटेज ले लेते, खूब मजा आ जाता, प्रॉफिट लॉस ले लेते, खूब मजा आ जाता। बात समझे? लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है, फिर कल हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखिए ना वैसा वैसा टॉपिक है। ये बताओ जल्दी से, एक बार हम जल्दी रिपीट करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, इधर खाली जान रहा, उधर तुम लोग कुछ नहीं पता है। अरे कम से कम बोलवो तो करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा। अब यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो यहां का एगो कॉस स्क्वायर एक्स इसके एगो कॉस स्क्वायर एक्स को खत्म कर देगा। पावर 2 का मतलब 2 गुना कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एगो खत्म हो गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां साइन स्क्वायर 2 बार है, यहां 1 बार है, तो 1 बार कॉमन ले लोगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो 1 बार बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा? 1 को गुना करोगे साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस के बटे 1 माइनस के का मान ज्ञात करना है। बात पे ध्यान दो, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें कुछ स्टेप हम लोग मन में करने का कोशिश करते हैं। क्या ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, और एक बार आएगा कॉस स्क्वायर माइनस, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो जो cos पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा दिख रहा था, अब वही हमें ऐसे दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, के के। किसके आ गया है, के के। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस के है, क्या हम लोग इसको 1 बटे के लिख सकते हैं क्या, उल्टा करके। तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आ गया। अब यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या, हमसे पूछा है 1 प्लस के और 1 माइनस के, 1 प्लस के और 1 माइनस के। क्या हम लोग इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें? नाम सुने हो कंपोनेंडो डिविडेंडो का? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझ लो। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ है और इसमें लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी ऊपर आएगा, a प्लस बी नीचे आएगा a माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा c प्लस डी। अब बटे क्या हो जाएगा, c माइनस डी। ये हो गया सीधा। उल्टा अगर देखोगे कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर अगर c प्लस डी बटे c माइनस डी लगा है और इसमें लगा दोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इस कंडीशन में बात पे गौर करना, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का, तो बोलोगे a बटे b बराबर c बटे d बराबर क्या हो जाएगा, तो उल्टा भी सही है सीधा भी सही है। a बटे b बराबर c बटे d है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आएगा a प्लस b, अंश में हर को जोड़े ऊपर लिखे, अंश में से हर को घटाए नीचे लिखे। c प्लस d, अंश में हर को जोड़ोगे ऊपर लिखोगे, c माइनस d, अंश में से हर को घटाएंगे नीचे लिखेंगे। उल्टा अगर लिखा हुआ, अगर यही लिखा हुआ पहले कि a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d, तो a बटे b बराबर c बटे d हो जाएगा। और याद रखने का तरीका है, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का दूसरा टर्म, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का। अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, जहां पर 1 लिखा हुआ है, क्या 1 के जगह पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या?
एक के जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या? लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंडो। जब a प्लस बी बटे a माइनस बी है और इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर वाले का पहला टर्म, नीचे वाले का दूसरा टर्म, बोलो आया। इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के, 1 प्लस के अंश में हर को जोड़ दिए और अंश में से हर को घटा दिए। क्या यही हमसे पूछ रहा था क्या? और अगर यही पूछ रहा था तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के बराबर हमारे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो क्या कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का मान क्या आता है? जल्दी बोलो। कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। लिखो। वहां पे कंपोनेंटों का नाम सुने हो? डिविडेंडों का ये बात सुने? बस एक अभी रहने दो, तो दूसरी बार बाद में आना, ठीक है? ये पहली बार के लिए क्लास नहीं है, गड़बड़ा जाओगे। अभी कंपोनेंटो डिविडेंडो साबित करने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कहां? रेशियो में। कहां जाना पड़ेगा? रेशियो में। योगांतर अनुपात कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? योगांतर अनुपात। कंपोनेंटो डिविडेंडो का हिंदी में नाम क्या है? योगांतर अनुपात। योग का अनुपात और अंतर का अनुपात दोनों जब एक साथ मिलता है तो उसी को कहा जाता है योगांतर अनुपात। अभी फिलहाल इसको याद कर लो, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। आगे जी। अरे लिखे कि नहीं लिखे इसको? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हमारे पास है 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा है। ये सेक थीटा प्लस क्या है? टेन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक और यहां पर हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या दिया हुआ? 1 माइनस साइन थीटा। बात पे ध्यान दो। यहां पर हमारे पास है साइन थीटा इंटू क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हमारे पास जो दिया हुआ है यह दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को क्या हम लोग 1 बाई कॉस, इसको बदल देते हैं। देखो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। कॉस कॉस आ गया, दोनों में हर है। 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, दोनों में कॉस है ना, तो ऊपर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन बाय, तो जहां हम ये क्या हो गया जी? हाँ ये आ गया, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस साइन थीटा बटे, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और फिर इसको जो गुना करना है वो किससे गुना करना है? ये गुना करना है 1 माइनस साइन थीटा से। 1 माइनस किससे गुना करना है? साइन थीटा से, ठीक है। और इसके नीचे में हमारे पास जो दिया हुआ है वो नीचे में देखो गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या कॉस थीटा कॉमन ले लें? जैसे ले लिए कॉस थीटा कॉमन तो हमारे पास अंदर में क्या बचा? अब देखो क्या ये कट गया? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, बोलो जल्दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं? तो ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो नीचे में है कॉस थीटा। कट गया जी। तो एक कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कट गया क्या? जब कट गया तो सिर्फ क्या बचा? ये बचा साइन थीटा। कुछ समझ में आया क्या? अब कुछ ना कुछ तो मन में करना ही पड़ेगा, और नहीं तो सबको बैठाते बैठाते तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, है? ये देखो हमारे पास क्या आ गया, इसको गुना कर देते हैं। चलो देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, लिखना शुरू करो जल्दी। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया है? कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किससे कट जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। सिर्फ क्या बचेगा? साइन थीटा। आंसर आ गया साइन थीटा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, सर को बुला लो। हो गया? चलो 6ठा नंबर का देखो। बोल रहा है कोई, बोलता हो गया। चलो चलो जल्दी लिखो, 5 को क्वेश्चन करने दिया तुम लोग। चलो जब तक सर आते हैं तब तक हम 2-3 फैक्ट लिखा देते जल्दी से। लिख लिए? चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। चलिए बच्चा सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था।
हेलो 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 सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, स्वागत है आप सभी का आज के सीधी बात और नो बकवास में, क्योंकि मैंने बोला था एक एक मिनट में यूज करना चाहता हूं इस क्लास में। तो सीधी बात और नो बकवास में हम लोग बढ़ेंगे आज कैलेंडर की तरफ, है ना। और कैलेंडर के क्वेश्चन पे तो आएंगे ही आएंगे, पहले उसको घसीट ले, यानी कि कंसेप्ट को, क्योंकि जो कैलेंडर पे से है बहुत बड़ा सेक्शन, 45 मिनट में पूरी तरह से तो कवर होगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो मेन मेन क्या पॉइंट होता है कैलेंडर में, पहले वो सीख लेते हैं, ताकि उसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, है ना। तो यार कंसेप्ट का एक ही काम होता है, अगर आपके पास कंसेप्ट अगर बेहतर है, टेक्निक अगर पता है क्वेश्चन को आसान बनाने की, तो आप काफी ज्यादा भीड़ को पीछे छोड़ सकते हैं। तैयार? सारे लोग जल्दी से लिखते रहेंगे, ठीक है ना। रेडी? चलो रेडी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में सबसे पहला जो आप सबको पता होगा, पहला पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो। किसी भी दिन या तारीख में, किसी भी दिन या तारीख में 7 का गुणज, किसका गुणज? 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28, इसी को कहते हैं जी। तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि किसी भी दिन हो या तारीख हो, उसमें 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28 डॉट 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 दिन जोड़ने या घटाने पर क्या होता है जी? पता ही होगा क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। पता आप लोग सबको है, प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई जनरल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, मतलब क्या है? साधारण वर्ष है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम तथा अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। उसके बाद लीप ईयर अगर रहा, लीप मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होता है। प्रथम तथा अंतिम दिन में क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट सबका यूज हम बताएंगे, घबराइएगा मत। पहला पॉइंट कि किसी भी दिन तारीख में 7, 14, 21, 28, 35 या 700 या 84 दिन जोड़ो, घटाओ, वही दिन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होता है? समान। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। कारण तो पता ही होगा, क्योंकि बीच में क्या टपक जाता है? 29 फरवरी। अगला, कोई भी तिथि अपने अगले वर्ष, निश्चित तिथि, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष एक दिन या 2 दिन, याद है ना जी? एक दिन या 2 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी निश्चित है, जैसे आज ही का तिथि ले लो। आज की तिथि क्या है? बोलो जल्दी। 11 सितंबर 2024। ये 11 सितंबर 2025 को क्या होगा? ये 11 सितंबर 2026 को क्या होगा? 27 को क्या होगा? मतलब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सालगिरह जो भी आया नहीं है ना, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये क्या होता है? जितनी बार आएगा हर साल, या 1 दिन या 2 दिन। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब 1 दिन बढ़ेगा और कब 2 दिन बढ़ेगा। कई बच्चों को तो ये मालूम है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा। ऐसे में गड़बड़ कर दीजिएगा। हम लीप आएगा लेकिन 2 दिन नहीं बढ़ेगा, लीप नहीं रहेगा और तब वो 2 दिन बढ़ जाता है। याद कैसे रखना है वो लिख लो। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज क्लियर कर लो। अगर जनवरी और फरवरी का महीना, जनवरी और फरवरी का महीना होगा, वो डिसाइड करता है कि कब 2 दिन बढ़ेंगे। तो जनवरी और फरवरी का महीना 2 दिन कब बढ़ता है? 2 दिन कब बढ़ता है? लीप के ठीक बाद। लीप के ठीक बाद 2 दिन बढ़ता है, लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है। जनवरी और फरवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, बल्कि लीप के बाद, जैसे 24 में नहीं 25 में बढ़ेगा, 25 के बाद 29 में बढ़ेगा, 29 के बाद 33 में बढ़ेगा। समझ गए ना? किस में बढ़ेगा? 33 में। इस तरह से। हाँ, आपको जो बात पता है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा, वो कौन से महीने के लिए? मार्च से
दिसंबर। मार्च से दिसंबर का महीना रहेगा, तब आपको जो पता है सही पता है। मार्च से दिसंबर का महीना 2 दिन का बढ़ेगा, 2 दिन का बढ़ेगा प्रत्येक लीप में, प्रत्येक लीप वर्ष में। समझ में आ गई बात? आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बस क्वेश्चन पे तो आने दीजिए, है कि नहीं? क्लियर? इतना पॉइंट जल्दी से फटाफट लिख लो। मेन पॉइंट एक और बच गया है, किसी भी तिथि को कैसे दिन निकालते हैं, किसी भी तिथि को दिन कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट तरीका भी, और किस चीजों की जरूरत है। छाप लिए? आगे बढ़े? चलो अगला, लो लिखो लिखो लिखो, ये चेक कर रहे थे। हाँ बोलिए ना। क्या बताए तो? जनवरी और फरवरी का महीना होगा, लीप में 2 दिन नहीं बढ़ेगा, जैसे 24 में 2 दिन नहीं बढ़ेगा, 25 में बढ़ेगा अगले साल, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधा आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में कम आया है भले ही बात है, लेकिन अगर आने लग गया तो गलती ना करिएगा जी। देखो ना, आज है भी एगो सवाल इस पर, जनवरी फरवरी 2 दिन बढ़ने वाला है भी। पिकाचू हो गया? अब कोई भी निश्चित तिथि को, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का कोई भी तिथि हो, कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट टेक्निक क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है? तो मात्र 3 चीजों की। हो गया जी? अब चलो अगला पॉइंट, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना अगर हो, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले महीने का कोड याद रखो। महीने का कोड क्या होता है? 033 614 625 035। ये कहां से कहां तक का है? जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर जिनको याद, वैसे तो सबको याद ही रहता है, जिनको याद नहीं है आज के आज याद हो जाना चाहिए, आज के आज याद हो जाना चाहिए। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? अगले पॉइंट में किसकी? बोलो। दिन का कोड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। दिन का कोड क्या? एक मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 0। 0 को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं, याद रखना। 0 को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं। 1 मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। 2 मतलब तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, और 7वां दिन मतलब 0। क्या होता है? कोई दिक्कत? ये तो सबको याद होगा, लेकिन सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं? बस यही 3 चाहिए। सेंचुरी कोड अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है? 4 चीजें याद रखो, 1 2 3 और 4, बस 4 चीजें याद रखो। सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, शेष क्या बचता है? फिर देखो, सेंचुरी में 400 से भाग देने पर शेष क्या बच सकता है? या सेंचुरी में 400 से भाग देने के बाद देखिएगा शेष क्या बचता है। सेंचुरी में 400 से भाग देकर के देखिए शेष क्या बचता है। अच्छा ये बताओ, सेंचुरी का मतलब जो 100 से कट जाए, या जिसके अंत में 2 0 हो, और अगर आप 400 से भाग लगाइएगा तो शेष क्या बच सकता है? अगर पूरी तरह से कट गया तो 0, या 100 शेष बचेगा, या 200, या 300। 400 से भाग देने पर 400 कभी शेष बचेगा? सेंचुरी में 400 से भाग दिया कभी भी 167 शेष बचेगा? 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 या 300। अगर शेष 0 बचता है तो कोड क्या लेना है? 100 में 2 घटते जाइए, 200 में, 300 में लड्डू 0। कोई दिक्कत? डन ना? क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? बोलो। हाँ, अब तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि किसी भी निश्चित तिथि को एक लाइन में बना के रख दे, उसके लिए बस पॉइंट लिखा रहा हूं, इतना तक पहले लिख लो जल्दी। क्वेश्चन तो धाई धाई बनेगा जैसे कल बना था ना जी, तो थोड़ा सा समय इसलिए हम पहले लेते हैं। सर जी ये सब पढ़ल है, कुछ अलग पढ़ाई। हाँ रे, अलग ही मिलेगा, रुको तो सही, बर्दाश्त कर, है ना, क्योंकि इसके लिए जरूरत है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पर आएंगे तो जो नहीं पढ़ल है वो पता चलेगा।
है ना, रुक जाओ खाली, आगे बढ़े, हो गया ना। कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, बस उसको ध्यान में रखिएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि जब भी निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, आपको बस 5 चीजों पर ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले करना क्या है, तारीख में, सबसे पहले तारीख है ना दिखता है जी, तो तारीख में 7 से भाग लगाना है। क्या लेना है, शेष, क्योंकि कैलेंडर में जब भी 7 से भाग लगाइए क्या लिया जाता है, शेष। दूसरा पॉइंट क्या है, महीने का कोड ले लीजिएगा, उसके बाद महीना दिखता है, महीने का कोड ले लीजिएगा। तीसरा काम क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 7 से भाग लगाइएगा, यहां भी क्या लीजिएगा, और फिर इसी में वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाइएगा, लेकिन 4 से भाग देने पर भागफल निकालिएगा। क्यों, भागफल निकाल के आप लीप वर्ष निकाल रहे होते हैं। क्या निकालते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए बोलेंगे तो 40 से ना भाग दीजिएगा। अंतिम में 5वां काम क्या करना है, सेंचुरी कोड ले लीजिएगा, सेंचुरी का कोड। ये 5 चीज करो, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत। 7 से जब भी भाग रिमाइंडर मतलब शेष, 4 से जब भी भाग, क्योंकि लीप निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जो भागफल बचता है। जैसे आपसे पूछ देंगे 25 साल में क्या गो लीप होगा, तो 4 से ना भाग लगाइएगा, तो क्या गो 6 गो की 1 गो, 1 तो शेष ना हो गया, 4 छक्के 24, 6 भागफल हो गया, 1 शेष हो गया। तो यहां भागफल ले लेंगे जब लीप पूछेंगे तो। क्लियर, रेडी। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, आज की तिथि कितनी है बोलो, 11 सितंबर 2024 है ना। और निकालना, देखो कितना फास्ट निकलेगा, कितना फास्ट निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है, तारीख में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना, उसके बाद महीने का कोड, सितंबर का कोड कितना, जल्दी बोल, सितंबर का कोड 4 ना जी, 5 हो जाएगा, सितंबर का कोड 5। उसके बाद बताओ 24 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना, पिकाचू वर्ष के अंतिम 2 अंक, मतलब 24 में 7 से भाग देकर के शेष लेंगे तो 3। फिर उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाना है, तो 24 अब भागा 4, कितना हो जाएगा भागफल 6। 2000 का कोड 400 से भाग दे तो 2000 कट जाता है, 0 शेष बचा, 0 में कोड कितना लेते हैं 6। अब जो कटने वाला है वो काट दो, 6 6 6 6 12 5, 6 6 12 5 17, 17 4, 6 6 12 12 5 17 17 4 21 खत्म। क्या बच गया, 3 का मतलब आज कौन दिन है जी, आ गया। तो इस स्पीड में आपसे बनना चाहिए, इस स्पीड में, इस स्पीड में। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या तैयार हो सब, चलो फिर। क्या रिपीट कैलेंडर, वो भी बता दें, रिपीट कैलेंडर ना, अच्छा वो भी बता दें, हो गया ना, हो गया। पढ़े ना, एक एग्जाम्पल करवा दिए कैसे निकालते हैं, और एग्जाम्पल अभी होगा। तो चलो सारे लोग तैयार, और पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, क्या वो भी बताएंगे, रुको ना। चलो, एक क्लॉक कौन खोल दिया जी, अच्छा कोई बात नहीं, इसके आगे होगा, 10 के बाद तो वही ना होगा कैलेंडर। चलो यही है ना पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पहला। अच्छा ये बताओ, एक ही महीना का बात हो रहा है, एक ही महीने की बातें हो रही, किसी महीने की 30 तारीख क्या पड़ रहा है, रविवार, तो उस महीने की 1 तारीख क्या पड़ेगा। 30 तारीख को अगर रविवार, तो 1 तारीख को क्या, तो 30 और 1 में अंतर कितने दिनों का, 29 दिनों का। 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा 1, क्योंकि आपको पता है 28 दिन के आगे या पीछे दिन समान होगा, तो 28 को हम उड़ा दिए, बचा कितना 1। आप पीछे जा रहे हैं कि आगे, आप पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे होंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि रविवार में घटा देंगे। आंसर शनिवार। बोलो आया था कि नहीं, ऑनलाइन वाले बोलो जल्दी से। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, बिल्कुल सही जवाब, सैटरडे। गानो है नहीं, सैटरडे सैटरडे, आंसर क्या हो गया शनिवार। एक दो को बखलोला आंसर कर रहा है डी नंबर, रे मार खाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया शनिवार। ये सबसे हल्का क्वेश्चन हुआ कैलेंडर का, सबसे हल्का, क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ दिनों का अंतर है ना, समझ गया ना। ये अगला सवाल, ये सवाल कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। लगभग जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, कुछ भी,
मैक्सिमम मतलब 80 से 90% बच्चे इसको बनाते हैं ऐसे। ये हो गया आज, बोलो हाँ कि ना, गलत हूं मैं? ऐसे नहीं बनाते हैं। ये हो गया आज। अब कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले। कतल लिखता है, ये हो गया बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 ऐसे बनाते हैं ना। यदि बीते कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार, तब वो निकालेगा आज कौन दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये आज कौन सा दिन? गुरुवार। अब देखेगा पूछ क्या रहा है, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल, ये आने वाला कल हुआ, इसके 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर चेक करेगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कौन सा दिन? सोमवार। आंसर आ गया। ये तो छोड़ो, चलो ठीक है, फिर भी कितना लोग बुद्धिजीवी लोग, साइंटिस्ट दिमाग वाले, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, के 3 दिन बाद, तो एक दिन और ना बढ़ेंगे, के 3 दिन बाद ना, शब्दों का पकड़ देखो उसकी। आज के बाद गांठ बांध लो, एग्जाम में सही करना है तो। किताब वाला बनिएगा, अगर किताब, कई किताबों में गलत दिया हुआ है, के 3 दिन बाद बोले या से 3 दिन बाद बोले, 3 दिन जोड़ना है, कोई अंतर नहीं होता है। के 3 दिन बाद से 3 दिन बाद, के 5 दिन बाद से 5 दिन बाद, कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहां होता है? जैसे 15 तारीख आज है, आज से 25वां दिन, तब 24 जोड़िएगा, ये घटता है, बढ़ता तो कभी नहीं है, बढ़ता तो कभी नहीं है। इसीलिए हम जानबूझ के, तो ये सवाल बन गया ना। खबरदार जो ऐसे बनाए आज के बाद, ऐसे बनाना ही नहीं है। तो सर कैसे बनाना है? लो कह रहे थे ना कुछ नया बताइए। लो आज के बाद क्या करना है? कुछ नहीं। ये मान लो ये क्या है? आज। अब कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले। अच्छा ये बताओ, बीता कल मतलब 1 दिन पहले, और उससे 3 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले? टोटल क्या दिन पहले? 4 दिन पहले। क्या बता रहा है वो? मतलब बीते कल से 4 दिन पहले क्या? रविवार। पूछ कब कर रहा है? आने वाले कल, आने वाला कल, और उसके 3 दिन बाद, क्या दिन बाद? टोटल 4 दिन बाद कौन सा दिन? 4 4 कितना हो गया? 7 से काट दिए, शेष कितना बचा? अब आगे जा रहे हैं कि पीछे? रविवार से, रविवार से आगे जा रहे हैं तो ये 1 जुड़ जाएगा। अब पीछे आ रहे होते तो घट जाते। तो रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये होनी चाहिए आपकी स्पीड, आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। ये नहीं लिखिएगा तब भी बनेगा, सीधा बात है। कल से 3 दिन पहले तो 4 दिन पहले, कल के 3 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद। 4 4 कितना? 8। 8 का मतलब कितना? 1। रविवार था तो आगे क्या होगा? सोमवार। डायरेक्ट, डायरेक्ट। बोलो हाँ कि ना, बोलो कोई दिक्कत? आइए याद रखो, आईबे करेगा। ये कैलेंडर का हिट लिस्टेड क्वेश्चन में से एक होता है, ये है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल। अरे जल्दी बनाओ इसको। अब बताओ, ये 8 दिन बाद पूछ रहा, 8 दिन से लाइन खींचते रहिए, खींचते रहिएगा लाइन, जल्दी बोल। हाँ क्या होगा? बुधवार, मंगलवार, बुधवार वो बोल रहे हैं, मंगलवार वो बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाला सब क्या कर रहा है? देखो कुछ करना है जी। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले मतलब 6 दिन पहले, कोई दिक्कत इसमें? मान लो एगो तो बीता हुआ कल हुआ, 1 दिन पीछे गए, अब फिर 5 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले गए? 6 दिन। अब पूछ कब कर रहा है? कह रहा है सोमवार था। क्या था ये? सोमवार था। तो पूछ कब कर रहा है? तो आने वाले कल, तो 1 दिन आगे, 8 दिन बाद मतलब टोटल क्या दिन बाद? क्योंकि आने वाला कल 1 दिन और उससे 8 दिन और टोटल क्या दिन आगे? 9। 9 6 काट दिए, शेष कितना? आगे जा रहे हैं ना, तो 1 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। जिस क्वेश्चन की जितनी औकात हो उतने सेकंड देना है, समझ गए ना? उतना ही सेकंड देना है। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। आया था? मंगलवार आया था कि नहीं? ट्यूसडे वाले सारे बच्चे सही हो, ट्यूसडे वाले सारे बच्चे सही हैं। जो 1 दिन आगे बढ़ा लेता है एक्स्ट्रा बंद करो। कई सारी किताबों में मैंने देखा है, एग्जाम में लेकिन बोरा में चल जाइएगा। अगर 3 दिन बाद तो 4 दिन कर दिए तो ठीक है। चलो अब आज के बाद ये छूटेगा नहीं ना? हाँ ये अलग है, ये सवाल अलग है, क्योंकि ये 3 दिन बाद, 24 दिन बाद या 24 से 24 दिन बाद नहीं पूछ रहा या पहले। ये कह रहा है यदि आज रविवार है, आज रविवार है तो आज से 24वां दिन, तो ये इसको भी कह रहे हैं, क्या कर लिया? आज भी इंक्लूड है इसमें, आज भी इसमें क्या है? शामिल है। क्या है? ये भी शामिल। तो जैसे ही बोलते, जैसे कि आज मान लो कौन सा दिन है? बुधवार। आज से तीसरा दिन, तो आज को भी गिनना है। आज से तीसरा दिन का मतलब, आज से तीसरा दिन का मतलब ध्यान दो, आज से तीसरा दिन, आज बुधवार है ना, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 2 दिन जोड़ना है यहाँ। क्या दिन जोड़ना है? 2 दिन। तो जैसे ही बोल दे 24वां दिन मतलब प्लस 23, बोलो जल्दी से। 15वां दिन तो क्या दिन बढ़ाएंगे? 14। 7वां दिन मतलब 6। अच्छा ये बताओ सप्ताह क्या को होता है? 7 सुने होंगे, देखो प्रूफ में कर देता हूं। अब कोई भी दिन क्या दिन में रिपीट करता है? बोलो। आज अगर बुधवार है तो अगला बुधवार कब आएगा? 7 दिन बाद की 7वां दिन। 7वां दिन कहिएगा तो गलत हो जाएगा।
8वां दिन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? 8वां दिन। अगर कोई पूछे बुधवार कब आएगा तो 7 दिन बाद बोलिए, या क्या बोलना है? आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन बोलिए तो आज भी शामिल हो गया, आज भी शामिल हो गया तो क्या हो गया? तब 8, तब तो सही है। या तो आज को छोड़ना है तो 7 दिन बाद बोलिए, आज को शामिल करना है तो आज से 8वां दिन। इसका मतलब रविवार में क्या दिन जोड़ना है हमको? 24 नहीं 23। अब 23 जोड़ना बेवकूफी है ना जी, 21 उड़ा दो। कैलेंडर का नियम है 7 से ज्यादा लिखना ही नहीं है, 7 से ज्यादा दिखे तोप से उड़ा दो उसको। जैसे 23 है, 7 से ज्यादा दिखा ना, तोप से इसको उड़ा दो। 21 खत्म, कितना बच गया? 2। जरा बताओ, रविवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा? आया था आंसर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। क्लियर होते गया ना? जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सबसे इस क्लास का मेन पॉइंट यही है, मेन मुद्दा भी यही है। क्वेश्चन करना होगा तो 8 से 9 में हम डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं, वहां दिखाइए अपना पावर 20 क्वेश्चन का डेली होता है। यहां क्वेश्चन नहीं सिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन सिखा रहे हैं उसमें दोबारा कभी गलती नहीं होना चाहिए, मेन मेरा मकसद यही है, इसीलिए 10 ही क्वेश्चन लिए। ठीक है, चलो। हाँ, कह रहे अंकित का जन्म, याद रखो ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पर थोड़ा पकड़ बना लो। मुझे क्यों लग रहा है कि इस क्वेश्चन किसी न किसी के शिफ्ट में टकरा जाएगा। नॉर्मल सा घटाओ है ये, घटाने आता है। कितने लोगों को घटाने आता है? हाथ उठाएगा। अब लगभग सबको आता है। ऑनलाइन वाले बच्चे एक कमेंट करेगा जिसको इसको ये घटाने आता है। कह रहा अंकित का जन्म कब हुआ था? अंकित का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1996 को हुआ था। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा? घटाने ना है जी, आप लोग फॉर्म भरने में घटाते भी होंगे, है ना? ना तो क्या करते हैं, कैफे वाले को बोल देते हैं घटा के देने दीजिएगा, और फिर इंतजार करते हैं कहीं करेक्शन का टाइम नहीं देगा। इसका मतलब आपको खुद नहीं आ रहा है, इसीलिए तो क्या करना है? तो 10 अगस्त का मतलब क्या महीना? 8वां महीना। कौन सा साल? इधर जन्म कब हुआ था? सितंबर 1900, यही ना जी? तो कह अभी वो जब वो 4 सितंबर 1996 को जन्म लिया और आज तारीख है 10 अगस्त 2020, तो बताइए वो कितने साल, कितने महीने और दिन का है? अच्छा बताओ, दिन में से आसानी से घट गया कि नहीं घट गया? तो ये 6 क्या निकला? अगर नहीं घटता तो इससे 1 महीना पैंचा लेते कि नहीं लेते ना जी, लेकिन घट गया। अब बताओ 8 में से 9 घटेगा तो यहां से 1 वर्ष निकालेंगे, यहां से 1 वर्ष निकालेंगे, यहां 12 महीना डिपॉजिट होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो, महीना डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो गया? 12 8 यहां से 1 वर्ष निकाले, लेकिन डिपॉजिट होकर के ये क्या हो गया? 12 8 20, 20 में से 9 गया, 11वां महीना हो गया। 11वां महीना मतलब 11 महीना। अब ये 2020 है कि 2019 है? 1 वर्ष निकालने लिया उसमें से, तो 4 साल इधर 19 साल इधर, कितना साल? मतलब यह बालक अब बालिग हो गया है 23 वर्ष 11 महीना 6 दिन। 23 वर्ष 11 महीना, 23 साल 11 महीना 6 दिन गलत, 23 साल 10 महीना गलत, 23 साल 11 महीना 6 दिन। ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल आता है सर, सब लोग एक एक। चलो बहुत अच्छे, ये आपको फॉर्म भरने में काम आता है। अगला सवाल ये रहा। अच्छा ये बताओ, सेम डेट वाला पिछले 3-4 सालों में इतना पूछ दिया है एग्जाम में, सेम डेट वाला नहीं होता है। मान लो कि 1 अप्रैल 2003 को अगर ये दिन है तो 1 अप्रैल 2067 को कौन होगा? मतलब डेट महीना सेम रहता है। तो जैसे कि यहां पर है 10 जनवरी 2010 को शनिवार, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ये बताओ, डेट और महीना सेम है आ गया, तो यहां कैसे निकालते हैं? यही जो कंसेप्ट बताए थे, कोई भी समान तिथि हर वर्ष 1 दिन तो बढ़वे करता है, कभी कभी 2 दिन, तो यानी कि कितने वर्ष का अंतर है ये तो बताओ। 2010 देके 2029 पूछा है तो कितने वर्ष का अंतर? अच्छा ये बताओ, 19 वर्ष में 19 दिन तो बढ़वे ना करेगा? 19 वर्ष में कितना दिन बढ़ेगा? 19 दिन। लेकिन इस 19 साल में लीप क्या होगा? तो सब लोग लीप कर लेता है, सब लोग लीप कर। यहां कौन सा महीना है? 19 साल में क्या करता है लोग? 4 से भाग दिया, 4 चौके 16, 4 दिन बढ़ा देगा, कहानी खत्म हो गई सवाल की। सवाल की कहानी खत्म हो गई। जनवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, लीप के बाद वाले साल में बढ़ता है। तो लीप के बाद वाला साल 10 के बाद क्या होगा? 13 13 4 17 17 4 21 21 4 और 25 4, तो क्या हो गया? 5 गो। तो क्या दिन बढ़ेगा? मतलब ये 10 जनवरी का महीना है तो 2013 में 2 दिन बढ़ेगा, लीप के बाद 17 में 2 दिन बढ़ेगा, 21 में बढ़ेगा, 25 में और 29 में, यहाँ 4 नहीं 5 दिन जुटेगा। तो 19 5 कितना? 7 से काट दिए, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 3। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा? बोलो, मंगलवार। अगर मंगलवार नहीं आया है तो आपका गलत है, मंगलवार अगर नहीं आया है तो गलत है। हाँ फिर से, क्या साल का अंतर है? 19 साल का। कोई भी समान तिथि हर साल जब 1 दिन बढ़ता है तो 19 साल में 19 दिन तो बढ़वे करेगा, 19 साल में 19 दिन तो बढ़वे करेगा, लेकिन कभी कभी 2 दिन भी तो बढ़ता है। तो कौन सा महीना है? जनवरी।
अगर यहाँ मार्च से दिसंबर का कोई डेट होता तो जब जब लीप आता तब बढ़ता, जैसे 12 में, 16 में, 20 में, 24 में, 28 में, तब वो 5 हुआ था। है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन यहाँ तो जनवरी का महीना है, 12 में थोड़ी बढ़ेगा, 12 के अगले साल 13 में बढ़ेगा, 17 में बढ़ेगा, 21 में, 25 में, 29 में, तो 5 हुआ, 5 दिन और बढ़ेगा। तो टोटल क्या दिन बढ़ना चाहिए? 24। हम क्या बोले थे? 7 का मल्टीपल तोप से उड़ा दो। 24 में से 21 खत्म, बचा कितना? 3। आगे जा रहे हैं कि पीछे? तो 10 से 29 में जा रहे हैं आगे, तो 3 दिन जुड़ जाएगा। आंसर मंगलवार, आंसर मंगलवार हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो अगला। हाँ देखो हमारा बैच का छात्र अगल बगल में नहीं है, हाथ दूर तक खा जाता है ना जी। वो तो समान तिथि को लीप होगा तो एक दिन घटते। 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर डेट सेम है कि नहीं? 2009 को कौन सा दिन होगा ये बताओ? 2019 और 2009 क्या साल का अंतर है? अब 10 वर्ष में 10 दिन तो घटबे ना करेगा, क्योंकि यहाँ पीछे जा रहे हैं आप, यहाँ पे पीछे जा रहे हैं। अच्छा ये कौन सा महीना है? अक्टूबर। तो जब जब लीप आएगा तो 10 साल में क्या वो लीप आएगा? 10 यहाँ लीप में बढ़ेगा 2 दिन। तो बताओ 19 के बाद क्या लीप आएगा? बताओ, सॉरी 9 के बाद, 9 के बाद, 9 के बाद देखो 12 आएगा, 12 के बाद 16, दूसरे को लीप आएगा तो 2 दिन और घटेगा। मतलब टोटल क्या दिन घटना है? 12। 12 में से 7 उड़ा दिए तो क्या दिन घटना है? किसी भी दिन में 5 दिन घटिए या 2 दिन जुड़िए, बात बराबर है। हमको घटना क्या है? 5 दिन पीछे। मंगलवार में 5 दिन पीछे जाइए या 2 दिन आगे जाइए, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गुरुवार। मंगलवार के 5 दिन पीछे गुरुवार होगा। किसका किसका सही हुआ है एक बार देखें। गुरुवार सी बिल्कुल सही जवाब। सी जिसका जिसका आया है एकदम सही जवाब है। कमेंट भी मैं देख रहा हूं। थर्सडे 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 बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अभी समय रहता ना तो 2015, अब 15 जनवरी 2016। अब यहां पर अगर आप बताओ लीप ईयर है तो क्या 2 दिन बढ़ जाएगा? 2 दिन बढ़ाओ, जाओगे बोरा में? जहां तक ये नहीं कहते हैं जाओगे बोरा में। यहां बताओ बीच में 29 फरवरी आया है, 6 नंबर यही ना जी, 29 फरवरी आया है। तो जब 29 फरवरी नहीं आया तो 2 दिन कैसे बढ़ जाएगा? रट रटा करके पढ़िएगा तो काम चलेगा जी। जहां जहां लीप आएगा 2 दिन बढ़ा दीजिएगा। 10 को सवाल देंगे 10 गलती कर दीजिएगा, 10 को सवाल देंगे 10 गलती कर दीजिएगा। तो लीप में 2 दिन बढ़ता है कब? मार्च से दिसंबर। बोल बोल के थक जाते हैं हम, लेकिन रचना वही है कि लीप आएगा 2 दिन बढ़ा देना। बढ़ाओ, लीप आ गया, लो बढ़ाओ यहाँ 2 दिन, गए बोरा में, गए बोरा में, क्योंकि जनवरी फरवरी का डेट देखा। मार्च से दिसंबर तो हम बोल रहे हैं कि मार्च से दिसंबर का डेट रहेगा, तो जब जब लीप आएगा 2 दिन बढ़ेगा। खाली जनवरी फरवरी अलग नखरेबाज महीना होता है। ये कहता है लीप में हम बढ़वे नहीं करेंगे 2 दिन, हम बढ़ेंगे कब? 15 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2000। अब यहां पर 29 फरवरी आया है बीच में, यहां 29 फरवरी बीच में नहीं आया, चेक कर लो, आया है जी। 2016 में 29 फरवरी आने वाला है, आया कहां है? आया कहां है? तो 2 दिन कैसे बढ़ जाएगा? हाँ यहां आएगा, क्योंकि 15 जनवरी 2016 से जब आगे जाइएगा 29 फरवरी को क्रॉस करके ही 17 में प्रवेश करिएगा। अब समझ गए? हमने जो पढ़ाया है वो ध्रुव सत्य, ध्रुव सत्य का मतलब समझते हैं ना। अगला सवाल 8 नंबर, 20 फरवरी 2004 को रविवार। तो जल्दी से बताओ, आपके पास समय है 30 सेकंड। जल्दी बोल, जल्दी बोल, 30 सेकंड है आपके पास। क्या होगा? वेरीफाई करना आप ही का ना, क्योंकि आगे जा रहे हैं, यहां बढ़ेगा। बोलो 16 वर्ष में 16 दिन बढ़ेगा, और 16 में 4 को ना होगा, 4 से कटने वाला है। टोटल क्या गो? अच्छा 20 में 7 से भाग दे दिए, शेष क्या को बचेगा? शेष क्या को बचेगा? 6। आगे जा रहे हैं कि पीछे? आगे। तो रविवार में 6 दिन आगे जाइए या 1 दिन पीछे जाइए, बतवा बराबर है। आंसर, आंसर शनिवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। हम लगता है समय पर हैं, है ना? हाँ 11:15 तक मेरी टाइम। पहला क्वेश्चन को याद करिए आज का। आज का पहला क्वेश्चन क्या था? खाली दिन का अंतर था। 30 तारीख देखिए, 1 तारीख पूछा था, महीना सेम था या महीना चेंज है। 15 अगस्त को शुक्रवार, तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन? पीछे जा रहे हैं, याद रखना है। अगस्त से अप्रैल मतलब आगे के पीछे, पीछे टाइम बचा सकते हैं। अप्रैल से कहां जाना है? अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में बताइए आप 29 के बाद अप्रैल में क्या दिन बचा हुआ है? अप्रैल 30 दिनों का। 29 के बाद अप्रैल में क्या दिन बचा हुआ है? 1। मई पूरा महीना है बीच में, 31 दिनों का। हम क्या बोले? 7 से ज्यादा लिखना ही नहीं है, तोप से उड़ा देना है। तो मई बीच में पूरा महीना 31, 31 लिखे कि 28 उड़ा दें? 28 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? 3। जून 30, 28 उड़ा दिए तो। जुलाई 31, 28 उड़ा दिए 3। अगस्त का 15, 15 लिखे जी कि 14 उड़ा दें? 1। फिर 7 दिख रहा है, उड़ा दो। 3 3 6 7 उड़ गया। कितना बचा फाइनली? अब पीछे जा रहे हैं कि आगे? पीछे, तो घटा दीजिए। और शुक्रवार में ना 3 दिन घटा के देखिए क्या आएगा? मंगलवार, पक्का मंगलवार, ऑप्शन डी। एक तरीका ये 15 अगस्त, साल तो सेम है 2005 को, क्या बता रहा है? शुक्रवार। अब पूछ कब कर रहा है? 29 कब का? कौन सा दिन होगा? साल तो सेम है, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अच्छा ये बताओ 7 से काट दिए, शेष कितना बचेगा डेट में? 7 से काट दिया, 7 में 14 बचा कितना? 1। अगस्त का कोड कितना होता है? 2। तो 2 1 टोटल कितना हो गया? 2 1 कितना हो गया? 3। इसमें बताओ 7 से भागा दे दिए, 7 से काट दिया 29, कितना बचा? 1। अप्रैल का कोड कितना है? 6 1 7 कट गया, कितना बचा? 0। तो 3 दिन के 3 से 0, तो क्या हो रहा है? -3 होना है। शुक्रवार में -3 कर दो, कहानी खत्म। शुक्रवार में -3 कर दो, क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। मंगलवार। आंसर हो गया। एक ये भी तरीका है, कोड पर। कोड पर सर वर्ष का कोड नहीं लिए,
वर्ष सेम है तो कोड लेंगे तो बराबर ही आएगा, तो क्या जरूरत है लेने की। अलग क्या है तो डेट अलग है, कौन सा दिन होगा कुछ मत करो। ये बताओ 7 से काट दिए शेष कितना बचा, अगस्त का कोड तो 7 से काट दिए शेष कितना बचा, अप्रैल का कोड कितना, फिर 7 दिख रहा है काट दो, 6 7 खत्म, कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 3। अच्छा 3 से 0 जा रहे हैं तो माइनस जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं कि पीछे, पीछे कितना पीछे 3 पीछे, तो 3 पीछे कर दीजिए ना आप, क्या हो जाएगा आंसर, मंगलवार हो गया। अप्रैल ध्यान दो वर्ष कौन सा है लीप, तो फरवरी 28 दिन का कि 29 दिन का, फरवरी कितने दिन का 29। ये बताओ जनवरी में 25 के बाद जनवरी में क्या दिन बचा हुआ है, फरवरी में कितना 29 दिन, 29 लिखे कि 1, मार्च पूरा महीना है तो 28 उड़ा दिए तो 3, अप्रैल का क्या लेना है 30, 30 लिखे कि 2, अब 6 1 7 खत्म, कितना बच गया, पीछे जा रहे हैं कि आगे, तो अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पीछे, तो शनिवार में 5 दिन घटना होगा, शनिवार में 5 दिन घट के देखो आंसर पता है क्या आएगा, आंसर पता है क्या आएगा, आंसर पता है क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। क्लियर। 6 नंबर में सर 5 लीप क्यों लिए, क्योंकि देखो बाबू होता क्या है ना कि 16 साल में 4 गो, 35 साल में 9 गो लीप होगा,